मुझे इतनी गलती मिलेगी तो मैं कार्रवाई इतनी करूँगा। उसके साथ बलात्कार किया, करबला में ले जा करके, और उसके बाद उसे मार करके लटका दिया। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। हिंदुओं का ये गुस्सा उस योगी के शासन में है जहां अपराधी उनसे खौफ खाते हैं, लेकिन लगता है कि पुलिस की शह पर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे बाबा से भी नहीं डर रहे। ये आरोप हिंदू संगठनों के हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ रेप कर उसे पेड़ पर लटकाने के आरोप मुस्लिम समुदाय के आरोपियों पर लग रहे हैं। आरोप यह भी है कि पुलिस इस मामले को रफा दफा करने में जुटी थी, लेकिन हिंदू संगठनों के आक्रोश के बाद पुलिस मामले में अब कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल पहले पुलिस ने आत्महत्या का केस बनाकर केस को रफा दफा करने की पूरी योजना बना ली थी, लेकिन जैसे ही मामले में हिंदू संगठनों की एंट्री हुई, पिता के आरोपों पर असली गुनहगारों के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया, बल्कि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। अगर मुझे इतनी गलती मिलेगी तो मैं कार्रवाई इतनी करूँगा। कार्रवाई में कहीं तो है आपका, ये कर्तव्य है आपका, ये आपकी मानवता है। जी। दरअसल मामला सीतापुर जिले के पिसवा थाने का है। परिवार ने जिन लोगों को उस घटना में नामजद किया है, उनके नाम शदा, फारूक, शफी रजा, लतीफ और लकी मियां है। लकी मियां की अपनी राजनीतिक हैसियत है और उसी का वो फायदा उठा रहे हैं। ये आरोप हिंदू संगठनों ने लगाए हैं। हाँ, मौके की जांच करने पर, समीक्षा करने पर पता चलता है कि कुछ नेताओं के षड्यंत्र ने एक सामान्य सी बालिका को शिकार बना डाला। चार रेपिस्टों ने उसके साथ बलात्कार किया, करबला में ले जा करके, और उसके बाद उसे मार करके लटका दिया गया। इसके बाद मतलब यह सब लोगों ने जाना और सब इकट्ठे हुए। प्रश्न एक यह है कि केवल वह जो रेपिस्ट हैं वही अपराधी है क्या? दरअसल परिजनों ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज की, उसके मुताबिक आरोपियों ने पीड़िता को बंदूक के बल पर उसका अपहरण किया और उसका रेप कर उसे पेड़ पर लटका दिया। मेहनत मजदूरी करके परिवार चला रहे मृतका के पिता ने बताया, रात लगभग 11:30 पर उनकी 12 साल की बेटी बाथरूम करने घर से बाहर निकली थी। इस दौरान शदाब और फारूक ने लड़की को दबोच लिया। वहीं मौजूद शफी रजा पर आरोप है कि उसने पीड़िता पर बंदूक तान दी और शोर मचाने पर जाने से मार डालने की धमकी दी। दावा किया जा रहा है कि इस घटना को पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने देख लिया। उसने ही लड़की के अपहरण की जानकारी पीड़िता परिवार को दी। जानकारी मिलते ही लड़की के परिजन गांव के कुछ लोगों के साथ खोजबीन के लिए निकले तो रात लगभग 2 बजे लड़की की लाश एक पेड़ से टंगे मिली। नीचे खून भी गिरा पाया। लड़की के पिता ने फौरन ही पुलिस को फोन किया, इस आस में कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन पुलिस तो मामले को रफा दफा करने में लगी थी। पुलिस ने तो लाश का पोस्टमार्टम कर खुदकुशी करार दिया। जिनमें थाना पिसावा के ग्राम सरोगी थी, अभी तो लौट के नहीं आई। हम लोग जब उसको ढूंढने गए तो गांव के किनारे पेड़ पर उसकी बॉडी लटकी हुई मिली। हमको लग रहा कि उसने आत्महत्या कर ली है। तत्काल सूचना जो कि इंचार्ज हमारे मौके पे गया थे, डेड बॉडी को प्राप्त किया उन्होंने, और पीएम के लिए डेड बॉडी को हम लोगों ने मछली पे सीतापुर भिजवा दिए थे। पुलिस के इस थ्योरी के खिलाफ हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश है, क्योंकि ये मामला राजनीतिक बताया जा रहा है और एक परिवार के खिलाफ विशेष समुदाय की साजिश का नतीजा बताया जा रहा है। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस के जाते ही आरोपित उनके पास आए और धमकी देने लगे। मृतिका के पिता के मुताबिक मृतिका के पिता को जो धमकी दी उसे हम बता नहीं सकते, लेकिन दिखा जरूर सकते हैं। आप देखिए कि आखिर एक बेटी जिसे मार दिया गया हो इतनी बेरहमी से, उसके बाद पिता को इस तरह की धमकी मिल रही है। आप सोचिए उस पिता पर क्या बीती होगी। ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय पत्रकार अभिमन्यु सिंह ने इस मामले की ग्राउंड रिपोर्ट का दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले पुलिस ने इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन बाद में हिंदू संगठनों से जब इस मामले में संज्ञान लिया तब पीड़िता परिवार को इंसाफ की उम्मीद जगी है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर और क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।